हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ अंकित सर, आई एम फ्रॉम कोट राजस्थान, योर केमिस्ट्री फैकल्टी, योर केमिस्ट्री मेंटर। देखो यार, हम लोगों ने आईयूपीएससी में आज बात करेंगे हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। हम लोगों ने सभी रूल्स की बात कर ली, जितने भी रूल्स होते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसके बाद हम इंडिविजुअल नेमिंग बताएंगे, एल्केन्स की, एल्कीन्स की, एल्काइंस की, कार्बोनिल कंपाउंड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की, इनकी हम इंडिविजुअल नेमिंग बताएंगे आपको। देन चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। फिर हम इसकी प्रीवियस ईयर आईटी और नेट की आई हुए क्वेश्चंस करेंगे। देन हम नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे आइसोमेरिज्म में। तो हमारा काम है, जल्दी से हम क्या करते हैं, आज आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की बेटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम आपको एग्जांपल दें, सबसे पहले एग्जांपल से बात करेंगे इसमें। जैसे हमारा ये कंपाउंड है, कोई ब्रांच नहीं, कुछ नहीं, सिंपल है, 4 कार्बन की साइकिल है। क्या बोलेंगे इसकी नेम? क्या होगी इसका नेम? होगा बेटा साइक्लोब्यूटेन। क्या नेम होगा इसका? साइक्लोब्यूटेन। सेकंड नंबर, मुझे पहले देना चाहिए, 3 कार्बन का है। इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही 5 कार्बन में क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? देखो इसकी नेमिंग क्या होगी। अभी कोई ब्रांचिंग नहीं लगा रहा, मैं सिंपल कंपाउंड की बात कर रहा हूं। इसको क्या बोलेंगे? एक डबल बॉन्ड है, नंबरिंग करें ना करें कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड है, इन लगा दो, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा हम? साइक्लोहेक्सीन। क्या बोलेंगे माय डियर? साइक्लोहेक्सीन बोलेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं इसमें। डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते हैं। चलो डबल बॉन्ड अब 2 लग गए, तो 1 2 3 4 5 6। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन। साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा। चलो अगर हम इससे कोई साइड चेन लगा देते हैं, अगर इससे हम कोई साइड चेन लगा देते हैं, चलो ये लगा दिया, तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, कोई साइड चेन है हमारी, नंबरिंग यहीं से होगी। 1 2 3 4 5 6। क्या बोलेंगे? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? हम पहले साइड चेन की नेमिंग करते हैं। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट 6 नंबर बेटा, क्या देखो एग्जांपल नेक्स्ट है। अब देखो, अब यहां पर 2 कार्बन की चेन है, यहां पर 1 कार्बन का साइड चेन है, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट जो लगा है। आप इसको इथाइल बोलते हो, इसको मिथाइल बोलते हो। अब अगर नंबरिंग यहां से करेंगे तो नंबर 1 पे नंबर 2 पे आएगा, यहां से रो नंबर 1 या नंबर 2 पे आएगा। अब नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से, अब देखो यहां पर लोवेस्ट टर्म रूल तो फेल हो गया। जब लोवेस्ट टर्म रूल बेटा फेल हो गया तो नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से अल्फाबेट के अकॉर्डिंग साइड चेन पास पड़ रही हो। 1 2 3 4 5। क्या बोलेंगे बेटा? 1 पे इथाइल। क्या बोलोगे इसका नेमिंग? 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, 1 इथाइल, 2 पे मिथाइल, 5 कार्बन की रिंग है, साइक्लोपेंटेन। क्या बोलेंगे माय डियर इसको? साइक्लोपेंटेन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका, जल्दी से पहले इतना नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 7th नंबर। बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे बेटा अभी इसमें हम। देखो ये एग्जांपल है हमारा। अब देखो, अब नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग यहां से करोगे, क्योंकि यहां से इथाइल है, यहां से मिथाइल है। ठीक है, नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 और 6। क्या कहोगे? 1 पे इथाइल, इसका नेम दो। 1 पे क्या बोलोगे बेटा? 1 पे इथाइल, 1 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। 1 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8th नंबर। अब हमने इस कार्बन पर 2 ब्रांच लगा दिए, इस कार्बन पे इथाइल लगा लिया। अब हम नंबरिंग कहां से करें बेटा? चलो चेक करते हैं।
अगर हम नंबरिंग यहां से करेंगे, चलो हम यहां से करके बताते हैं आपको। 1 अंदर देखते हैं, 1 2 3। तो देखो बेटा 1 पर एक ब्रांचिंग है और 3 पर 2 ब्रांचिंग है, तो 3 3 6 1 7 आ रहा है, ठीक है। और अगर आप यहां से ब्रांचिंग करोगे 1 2 3, तो 1 पे 2 हैं और एक 3 पे है, तो कितना आ रहा 5 आ रहा। तो अकॉर्डिंग लोवेस्ट टर्म आपकी ब्रांचिंग कौन सही होगी बेटा, ये वाली आपकी ब्रांचिंग क्या होगी, करेक्ट होगी, ठीक है। अब हम यहां पर इथाइल से नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अल्फाबेट तो तब देखते हो ना जब हमारा लोवेस्ट टर्म रूल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये वाली आपकी नंबरिंग क्या होगी बेटा, ये वाली आपकी नंबरिंग क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है। क्या बोलेंगे अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 3 पे इथाइल, क्या बोलोगे 3 पे इथाइल 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन, 6 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन, क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। ओके माय डियर, तो जल्दी से आप नोट करो, देन एग्जांपल हम आगे करते हैं, फटाक से नोट करो बेटा। देखो आगे एग्जांपल करते हैं हम लोग। देखो बेटा अगला एग्जांपल है हमारे पास, देखो ये सब अच्छे एग्जांपल्स में आते हैं और एग्जाम में आपके पूछे भी जाते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, आपको नेमिंग लिखनी है इनकी, आप साथ में नोट करके लिखते जाइए, इसकी नेमिंग करते जाइए, एग्जांपल अच्छे दे रहा हूं आपको। ये एग्जाम्पल आपको करने हैं, आप करते चलिए, मैं एग्जाम्पल्स लिख लूँ जरा, देन आपको मैं सॉल्व कराता हूँ, है ना। देखो ये एग्जाम्पल है, आपको करने हैं, आपको एक मिनट टाइम देता हूं, जल्दी से सॉल्व करो। देखो बेटा अगर हम इसकी बात करें पहले वाले एग्जाम्पल की, तो पहले वाले एग्जाम्पल में हम नंबरिंग कहां से करेंगे, देखो जरा, अगर आप नंबरिंग यहां से करोगे, देखो यहां से, तो 1 2 3 4, पहली ब्रांचिंग किस पर पड़ेगी, 1 पे, अगली 3 पे और नेक्स्ट 4 पे, तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां से करोगे तो 1 2 3 4, तो पहली 1 पे, दूसरी 2 पे, फिर 4 पे, कितना आएगा 7। तो लोवेस्ट टर्म अकॉर्डिंग कौन सही होगी, यहां से नंबरिंग सही होगी। तो दो नंबर 1 2 3 4 5 6, क्या बोलोगे बेटा, इसको नेमिंग क्या दोगे, इसको बोलोगे 1 पे इथाइल, 1 पे इथाइल 2,4 डाई मिथाइल 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो यहां पे नंबरिंग हम कैसे देंगे बेटा, तो यहां पे नंबरिंग देने के लिए क्या करोगे, अब देखो यहां से नंबर दोगे तो 1 2 3 1 2 3, इधर से देने पे 2 पर ब्रोमो आ रहा है और 3 पे क्लोरो आ रहा है, इधर से देने पे 2 पे ब्रोमो 3 पे मेथाइल आ रहा है। एक बात बताओ, ये तो 2 पे ही आएगा, ये तो सेकंड पे ही आएगा, लेकिन यहां से करेंगे तो M पहले आ रहा है, यहां से करेंगे तो C पहले आ रहा है, तो M और C में पहले कौन आएगा, C आएगा। देन नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ये 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6, क्या बोलेंगे इसकी नेमिंग क्या होगी, इसके नेम लिखेंगे बेटा हम लोग 2 पे ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल,
साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा, अब लास्ट वाले क्वेश्चन में इसमें आते हैं, थर्ड नंबर में। देखो बेटा यहां पे कैसी होगी नंबरिंग, एक सेकंड आपको बताता हूं जरा। देखो बेटा, अब यहां पे तुम कहीं से भी करोगे नंबर वन किसी को भी दे सकते हो। तो अब हम देखेंगे अल्फाबेट, फिर ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है और ये आपका इथाइल है। तो हम कहां से नंबरिंग देंगे, ब्रोमीन से देंगे, क्योंकि Br पहले आता है। 1 2 3, क्या बोलेंगे, 1 पे ब्रोमो, ठीक है, 2 पे क्लोरो, 3 पे इथाइल, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ओके बेटा, 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 1 इथाइल, साइक्लोप्रोपेन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, नीचे वाले में, इसमें क्या बोलेंगे बेटा जरा बताओ। देखो अब एक बात समझो, मेरी बात समझना ध्यान से। रिंग और अगर उसे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, चेन लगी हो, तो क्या करते हैं, जितने कार्बन की रिंग है अगर उतने कार्बन की ही साइड चेन लगी हुई है, तो हम उस साइड चेन को हम उस कार्बन चेन को हम एज अ साइड चेन ट्रीट करते हैं और रिंग को हम पेरेंट की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन जितने रिंग में कार्बन है, अगर उससे ज्यादा कार्बन की कोई चेन है, तो हम रिंग को एज अ साइड चेन मानते हैं और जो मेन चेन होती है उसको पेरेंट चेन ले लेते हैं। तो इसका मैं रूल लिखवा देता हूं आपको। देखो यहां पर अभी क्या है, अभी 3 कार्बन की चेन है, 1 2 और 3, और 3 की ही क्या है, ये वाली कार्बन ओपन चेन है। तो अभी अब ये क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट होगी, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट ही होगी। हाँ, क्या बोलेंगे, 1 2 3, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, या कह सकते हो 1 पे प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 पे प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। लेकिन बेटा यहां पे खेल बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ेगा यार, यहां पे खेल इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि यहां पर जो रिंग है 3 कार्बन की है और जो उससे चेन लगी है वो 4 कार्बन की है। तो अब हमारी ये क्या हो जाएगी, ये हमारी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये पेरेंट चेन हो जाएगी। समझ गए। तो इसका एक रूल है जो कि आप लिख लो, लिखो बेटा, when the ring contains more number of carbon atom, when the ring contains more number of carbon atom in alkyl group, जो alkyl group उससे लगा होता है, in alkyl groups, then ring is considered as substituent, then ring is considered as substituent and carbon chain is considered as parent chain। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, अब हम बोलेंगे 1 2 3 4, क्या बोलोगे, 1 पर साइक्लोप्रोपाइल, क्या बोलोगे, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, 4 कार्बन ब्यूटेन, 4 कार्बन क्या बोलोगे, ब्यूटेन बोलोगे। ओके बेटा, अब यहां पे आओ, यहां पे भी देखो आपकी ये 3 कार्बन की है और ये 4 कार्बन का है। तो अब हमारा साइड में कौन आएगा, अब पेरेंट कौन होगी, ये कार्बन ओपन चेन होगी। जो रिंग होगी इसे हम कैसे कंसीडर करेंगे, इसको हम करेंगे एज अ साइड चेन कंसीडर। तो नंबरिंग है यहां से करेंगे 1 2 3 और 4, क्या बोलोगे बेटा इसको, 2 पर साइक्लोप्रोपाइल, 2 पे साइक्लोप्रोपाइल, 4 कार्बन ब्यूटेन, 2 पर साइक्लोप्रोपाइल और 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें। ठीक है बेटा, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे। ओके, जल्दी से आप नोट करो, देन आगे मूव करेंगे हम इसमें। देखो अभी तो रिंग में अनसैचुरेशन नहीं है, अभी तो रिंग हमारी खाली सिर्फ सैचुरेटेड है, अभी तो अनसैचुरेटेड भी होगी।
बहुत इसमें खेल है, लेकिन आपको खिलाड़ी बना दूंगा। क्यों? आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझाऊंगा इसमें। देखो अगला क्वेश्चंस, देखो ठीक है। नोट करो बेटा इसको जल्दी से बेटा। चार कार्बन की है वो। ये देखो, अब क्या है, अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, समझो। अभी ये 5 कार्बन की रिंग है, ये 3 कार्बन की रिंग है, तो ये हमारी क्या हो गई, साइड सब्स्टिट्यूएंट हो गई। तो क्या कहोगे, 1 पे क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल, क्या बोलेंगे, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, 5 कार्बन की रिंग है, साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन की रिंग है, क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। ओके बेटा, यहां पे देखो ये 4 कार्बन की रिंग है और ये 6 कार्बन की रिंग है, तो ये आपकी क्या हो गई, एज अ साइड चेन हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, पेरेंट हो गई। क्या बोलोगे, इसका नेम क्या दोगे, इसे बोलोगे साइक्लोब्यूटाइल। अब पता है आपको साइड चेन को हम आइल लिखते हैं, साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पर दोनों सेम है, तो एक को सब्स्टिट्यूएंट के ट्रीट करो, एक को पेरेंट के ट्रीट करो, तो क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्या लिखोगे इसका नेम, साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, यहां पर क्या लिखोगे, दोनों सेम कार्बन के हैं, तो साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन। क्या लिखोगे, साइक्लोपेंटाइल देन साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है बेटा, ये तो ये केस हो गए। अब बात ये आती है कि अगर किसी कंपाउंड में, अगर किसी रिंग के अंदर या रिंग के बाहर लगे हुए चेन में अनसैचुरेशन हो, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम किसको पेरेंट चेन मानते हैं, किसको साइड चेन मानते हैं, और कैसे उसकी नेमिंग करते हैं, उनकी बात आती है। ये केस कहीं ना कहीं जे एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और बच्चों को टफ लगते हैं, लेकिन अब टफ नहीं लगेगा कि मैं आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा चीजों को। ओके, तो आप इसको जल्दी से नोट करो, मैं इसको रफ करूं। देखो बेटा, अगला केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। केस ये है कि अगर रिंग के बाहर या रिंग के अंदर अनसैचुरेशन हो तो कैसे ट्रीट करते हैं। तो एज एग्जांपल देता हूं, जिधर ज्यादा अनसैचुरेशन होता है उसी को हम पेरेंट की तरह ट्रीट करते हैं। देखो जरा, जैसे ये एग्जांपल है। अब देखो, इस रिंग के अंदर अनसैचुरेशन है, रिंग के बाहर सैचुरेशन है, तो हम रिंग को क्या क्या कंसीडर करेंगे, रिंग को एज अ पेरेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और ये क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो नंबरिंग हमेशा यहीं से करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से ब्रांचिंग भी है, डबल बॉन्ड भी है। 1 2 3 4 5 6, और डबल बॉन्ड पूरा कवर करते हैं, ऐसे नहीं कि 1 के बाद इधर चले जाते हैं, नहीं, पूरा डबल बॉन्ड कवर करते हैं। क्या लिखेंगे, 1 पर इथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 पे इथाइल साइक्लोहेक्सीन। लेकिन अगर यहीं पर अगला केस क्या होता बेटा, ध्यान से सुनना, अगला केस हमारा ये हो जाता, तो खेल बिगड़ जाता। अब हमारी ये क्या होगी, ये पेरेंट होगी, और ये क्या होगी, साइड होगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नंबरिंग कहां से होगी, 1 2, ये क्या हो गई, ये हमारी साइड। क्या बोलेंगे, 1 पर साइक्लोहेक्साइल, 1 पे साइक्लोहेक्साइल एथीन 1,
1 पे साइक्लोहेक्साइल एथीन 1। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल। बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं बेटा, याद रखना इन चीजों को, ठीक है। करो जल्दी से, नंबरिंग करो बेटा, जल्दी से करो। नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो यहां पे, अब देखो यहां पे नंबरिंग कहां से करेंगे। आपको पता है ये एल्काइल ग्रुप लगे हैं और ये डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्काइल ग्रुप और डबल बॉन्ड में पहले कौन आता है, डबल बॉन्ड आता है। तो भाई नंबरिंग तो हम डबल बॉन्ड से ही करेंगे। अब भाई ये बात है कि हम इससे से ऐसे जाएं या ऐसे से ऐसे जाएं, तो चेक कर लेते हैं। अगर हम ऐसे से ऐसे आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखो कहां कहां पे ब्रांचिंग है। एक तो 3 पे ब्रांचिंग है और 2 6 पे है। क्या बोलेंगे, 15। कितना आ रहा है, 15। चलो अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, इसको नंबर 1 देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या होगा भाई, पहली तो 3 पे आ रही 2 और एक 6 पे आ रही, क्या होगी, 12 आएगी। कौन सी करेक्ट होगी, जो लोवेस्ट है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो हमारी ये वाली जो रेड कलर से हुई है ब्रांचिंग, ये क्या है हमारी, सॉरी ये नंबरिंग क्या है, ये हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है बेटा, ये वाली इनकरेक्ट है। तो क्या बोलेंगे हम इसको, 6 पे इथाइल 3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, साइक्लो हेक्सीन 1 या हेक्सवनीन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आ जाओ। अब इसकी नेमिंग क्या होगी, इसको क्या बोलते हैं, देखो अगर यहां पर CH3 लिखा होता तो मिथाइल बोलते हैं, तो डबल बॉन्ड CH2 मतलब मेथाइलिन बोलेंगे। एक कार्बन तो मेथाइल इन लगा दिया, तो क्या बोलेंगे, मेथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलोगे बेटा इसको, मेथाइलिन मेथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पे देखो क्या है भाई, चेन भी हमारी 3 कार्बन की है और रिंग भी हमारी 3 कार्बन की है, लेकिन सर चेन में डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन है, रिंग में तो नहीं है। तो रिंग हमारी कैसे ट्रीट होगी, एज अ साइड चेन। तो 1 2 3 पे क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल है। 3 पे क्या है बेटा, 3 पे हमारा साइक्लोप्रोपाइल है। 3 कार्बन, क्या बोलोगे, प्रोपीन। क्या बोलोगे बेटा, प्रोपीन बोलेंगे। प्रोप 1 इन बोल सकते हो या प्रोपीन बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल एक यहां पे लिखता हूं मैं, अब देखो, अब यहां पर 2 अनसैचुरेशन है, यहां पर 1 अनसैचुरेशन है। तो जहां ज्यादा अनसैचुरेशन होता है उसको हम पेरेंट से ट्रीट करते हैं, तो रिंग हमारी अब पेरेंट होगी। ठीक है, अब ये हमारी क्या है, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइलिन ग्रुप है। ये हमारी डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड होता है। तो देखो अगर हम यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे आएगा। यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 पे आएगा। तो नंबरिंग कहां से होगी, यहां से 1 2 3 4 5 6। क्या लिखेंगे, 5 पे एथाइलिन, क्या लिखोगे, मैं इसका नेमिंग कहां लिख दूं, मैं सिर्फ इसके ऊपर लिख रहा हूं, 5 पे एथाइलिन, ठीक, 6 कार्बन साइक्लो हेक्स 1,3 डाइईन, साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन। तो ये हो गए हमारे साइक्लिक कंपाउंड के IUPAC नेमिंग, जो कि आपको टफ लगती है, लेकिन अब जाके आपको टफ नहीं लगेगी, और आप इसको जल्दी से बेटा नोट करो।
अभी इसमें हम बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल करने हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से हम एग्जाम्पल्स इसमें करेंगे। ठीक है बेटा, देखो अब जो हम नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं वो हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। किसका करेंगे बेटा? बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। देखो जरा ध्यान से, ये तो साइक्लिक कंपाउंड के थे, सब केस मैंने कर दिए। अब हेडिंग डालो IUPAC नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। हेडिंग पड़ेगी बेटा IUPAC नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। IUPAC नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। देखो भाई से कैसे करते हैं, जब बाईसाइक्लो है तो वहां पर हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? बाईसाइक्लो यूज करते हैं। लेकिन थोड़े से चेंजेस होते हैं अदर के कंपेयर में। वो क्या चेंजेस होते हैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो बेटा कंपाउंड क्या है हमारा, ध्यान समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है। जो दो कार्बन दोनों रिंग के बीच में कॉमन होते हैं, इन कार्बन को हम पर्टिकुलर एक नेम देते हैं। वो नेम क्या होता है? उनको हम बोलते हैं ब्रिज कार्बन एटम। क्या बोलते हैं? ब्रिज कार्बन एटम बोलते हैं। यहां की जो नंबरिंग होती है ऐसे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में, इनकी जो नंबरिंग होती है हमेशा ब्रिज कार्बन से ही स्टार्ट करते हैं। हम कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं देखते, पहले देखते हैं ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन से स्टार्ट करने के बाद हम देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन सा ग्रुप पहले आ रहा है। लेकिन जो पहला जो मेन हमारा मुद्दा है, मेन प्रायोरिटी होगी, वो होगी ब्रिज कार्बन। बेटा क्या होगी? ब्रिज कार्बन होगी। देखो जरा एग्जांपल कैसे करेंगे, तो नंबरिंग हम यहां से देंगे 1 2 3 और 4। क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। सुनना क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। अब बीच में एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब तरीका सुनो, आप एक पैर यहां रखो, एक पैर यहां रखो, खड़े हो जाओ। लेफ्ट देखो, राइट देखो, टॉप देखो, बॉटम देखो, बीच में देखो। तो आप लेफ्ट देखोगे तो एक कार्बन मिला 1, राइट देखोगे तो एक कार्बन मिला 1, बीच में एक भी कार्बन नहीं है 0। टोटल कितने कार्बन? 4 ब्यूटेन। मेरी बात सुनना, ब्रिज कार्बन पर खड़े हो जाओ, लेफ्ट देखो, राइट देखो, टॉप देखो, बॉटम देखो, बीच में देखो, जितने कार्बन को कॉमा करते लिखते जाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और फिर जितने टोटल कार्बन हो उनको क्या बोल दो? उतने ही हमारे क्या है? एल्केन, मतलब ब्यूटेन, हेप्टेन जो भी हैं उतने ही हम क्या कर सकते हैं? लिख दो। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखो आते हैं इसमें। देखो अगला एग्जांपल है हमारे पास, समझना एक बार में समझ में आएगा आपको। ये देखो, ये जो कम कार्बन है दोनों, वो दो कार्बन जो दो रिंग को जोड़ते हैं आपस में, बाईसाइक्लो बनाते हैं, उनको बोलते हैं बाईसाइक्लो। तो देखो भाई नंबरिंग हमेशा यहीं से होगी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, एक बी वाला भी कार्बन काउंट होगा 7। अब इसको क्या बोलेंगे हम? देखो पहले पहले क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो। ब्रैकेट लगाओ। देखो यहां पे खड़े हो गए, इधर देखेंगे 2 कार्बन, इधर देखेंगे 2 कार्बन, बीच में देखेंगे 1 कार्बन। क्या लिखोगे? 2, 2, 1। टोटल कितने कार्बन? 7 कार्बन। क्या लिखोगे? हेप्टेन। क्या लिखोगे? हेप्टेन। कोई टफ नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अदर एग्जांपल देखो नेक्स्ट। अब बताना, नंबरिंग यहां हो गई, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक तरह ग्रुप लगा देते हैं। चलो यहां ग्रुप लगा देते हैं, एक OH लगा दिया और यहां हमने Cl लगा दिया। ठीक है, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनको भी नंबर देंगे। कहोगे सर आपने नंबरिंग इधर से क्यों की, इधर से क्यों नहीं की? अरे भाई OH हमारा प्रायोरिटी में पहले आता है, तो नंबरिंग हम इधर से इधर ही मूव करेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? 3 पे क्लोरो। क्या लिखोगे? 3 पे क्लोरो बाईसाइक्लो। 3 पे क्लोरो बाईसाइक्लो
खड़े हो जाओ यहाँ पे बीच में, 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, बीच में 2 कार्बन, 2 2 2, कितने कार्बन टोटल? ऑक्टेनॉल। क्या लिखोगे? ऑक्टेन टू ऑल या ऑक्टेनॉल 2। समझ गए? अगला एग्जांपल देखो जरा यहां पे। देखो OH, यहां पे Cl लगा दिया, ठीक है। इन सब में सबसे पहले कौन आता है? C डबल बॉन्ड O आता है। तो नंबरिंग तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, कॉमन सी बात है। तो 1 2 3 4, चलो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, 4 5 6 और बीच में 7। ओके बेटा, इसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे? इसका नेम मैं यहाँ लिख रहा हूँ या मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट करते चलो, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे देखो जरा। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं ये और बहुत ही इजी है टफ, लेकिन मैं आपको बहुत इजी करके इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर बहुत ही सीरियसली देखेंगे बिल्कुल शांति ढंग से तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। क्या नेमिंग लिखेंगे बेटा? 4 पे क्लोरो, पहले क्या लिखेंगे? 4 पे क्लोरो, फिर 1 पे हाइड्रोक्सी, ओके, फिर बाईसाइक्लो, 2 to 1, कितने कार्बन बेटा? हेक्स, 5 पे इन, 2,3 डाईओन, 2,3 डाईओन। ये इसका क्या हो गया? IUPAC नेमिंग हो गया। ये इसका क्या हो गया बेटा? ये इसका IUPAC नेमिंग हो गया। आप अच्छे से नोट करो। इसके बाद हम बताएंगे आपको स्पायरो कंपाउंड्स का, फटाक से नोट करो बेटा। अब हम जो नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं स्पायरो कंपाउंड्स का। तो हेडिंग डालो IUPAC नेमिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स, IUPAC नेमिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो कंपाउंड्स में क्या होता है? बस थोड़ा फर्क होता है, जहां पर हम बाईसाइक्लो लिखते हैं वहां स्पायरो लिखते हैं। ये जो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं उसको इंक्रीजिंग कर देते हैं, ठीक है। देखो स्पायरो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जैसे ये मान लिया स्पायरो कंपाउंड में 2 रिंग को 1 कार्बन कॉमन होते हैं दोनों रिंग में। ये देखो ये स्पायरो है। जो नंबरिंग करते हैं वो हम कहां से करते हैं बेटा? वो हम करते हैं छोटी रिंग से। अब यहां पर दोनों इक्वल रिंग है, इक्वल कार्बन की है, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिंग ज्यादा कार्बन की है, दूसरी रिंग छोटे कार्बन की है, तो कम कार्बन की है तो हम कम कार्बन वाली से करते हैं। अब यहां पे क्या होता है, यहां पर हम दोनों पैर से रख के यहां खड़े हो जाते हैं और हम मेजर करते हैं, लेफ्ट देखते हैं राइट देखते हैं, बस। क्या लिखेंगे? नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोलोगे बेटा यहां पे? स्पाइरो क्या लिखोगे? स्पाइरो ब्रैकेट लगाओ 1 2 3 1 2 3 3,3, कितने कार्बन टोटल? 7 कार्बन, हेप्टेन। स्पाइरो 3,3 हेप्टेन होगा इसकी नेमिंग, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट करो एक सा एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखो बेटा इसमें। नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से करोगे, क्योंकि ये 5 कार्बन की रिंग है, ये 4 कार्बन की रिंग है। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से जो रिंग में कार्बन क्या होते हैं? कम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या बोलेंगे बेटा इसको? स्पाइरो, स्पाइरो ब्रैकेट लगाओ, यहां खड़े हो, इधर 1 2 3 4 कार्बन, यहां पर 3 कार्बन, तो क्या लिखोगे? 3,4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। टोटल कार्बन कितने बेटा? 8 कार्बन, क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। स्पाइरो 3,4 ऑक्टेन लिखेंगे बेटा। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहां पे। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अगला एग्जांपल, कोई ग्रुप्स वगैरह लगाते हैं, चलो इसमें अब हम ग्रुप लगा के देखते हैं इसमें।
चलो अब नंबरिंग जो हम छोटे रिंग से स्टार्ट करेंगे, कैसे? 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद जब हम यहां पहुंचेंगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा 6 पे, इधर पहुंचेंगे तो सिंगल बॉन्ड और 7 पे डबल बॉन्ड। तो हम किधर मूव करेंगे? इधर मूव करेंगे। 6 7 8 9 और 10। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? स्पाइरो, स्पाइरो ब्रैकेट लगाओ, यहां पे खड़े हो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। क्या लिखोगे? 4 5 कितने कार्बन बेटा? डेक, डेक 6 8 6 8 डाइईन, डेक 6 8 डाइईन। समझ गए? 6 8 डाइईन। तो बेटा ये एग्जांपल्स हमारे थे किस चीज़ के? ये हमारी नॉमेनक्लेचर था, रूल्स थे और कुछ नॉमेनक्लेचर अलग से बताए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, वो हम आएंगे क्या लेके? इंडिविजुअल नॉमेनक्लेचर। एक वीडियो में आपको पूरे प्रॉपर वे में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कौन कौन से, सभी हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, अमाइंस, ठीक है, नाइट्राइल और एल्डिहाइड कीटोन, इन सभी के एक साथ नॉमेनक्लेचर लेके आऊंगा आपको, ठीक है। देन उसके नेक्स्ट लेक्चर पर हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की। देन हमारा चैप्टर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर आइसोमेरिज्म। उसके पहले इस चैप्टर के आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जेई के और नीट के, उनका एक लेक्चर आपको प्रॉपर वे में मिलेगा। उसमें आपके प्रॉपर वे में जेई मेंस के क्वेश्चंस होंगे, जे एडवांस के क्वेश्चन होंगे, नीट के आए हुए क्वेश्चंस होंगे, उनको हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, एक एक लेक्चर डिस्कस करेंगे, उनका एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, ठीक है। तो बेटा अच्छे से पढ़ते रहो, प्रॉपर वे में एक एक चीज देखते रहो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहो, जो भी डाउट आए आप मुझसे प्रॉपर पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग दोबारा, थैंक यू टू एवरीवन।